आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू में 5000 से ज़्यादा सड़कें बह गई। डिप्टी सीएम बोले लोगों को मौत के मुंह में भेज रहे एलजी। विरार बिल्डिंग हादसे में 17 लोगों की मौत। सीएम फडणवीस ने किया 5-5 लाख मुआवजे देने का ऐलान। अरविंद केजरीवाल का यूएस को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले कपास पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी। डिप्टी सीएम बोले शर्मनाक करने वाला दिन। पुतिन से नाराजगी और रूस पर प्रतिबंधों के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। क्यों दे दी हीरो वाली डील को मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि बिहार में जो जनसैलाब है वो क्रांति बनकर उभर रहा है। यह क्रांति है हमारी स्वतंत्रता के बाद भाजपा से एक व्यक्ति एक मत के अधिकार को बचाने का, और तथ्य अब और साफ हो चुके हैं। दो तरफा चोरी हुई है। एक तरफ तो अपने 65 लाख मतों को खारिज किया है और दूसरी तरफ एक ही कमरे में 70 से 80 लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये चोरी नहीं हो रही है, ये डकैती हो रही है और इस डकैती को अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। अपनी आंखें खोलो भाजपा वालों, और खास तौर से जो मंत्री, देख लो बिहार में जो जनसैलाब है वो क्रांति बनकर उभर रहा है। ये क्रांति है हमारी स्वतंत्रता के बाद संविधान से 1 वोट 1 पर्सन उस अधिकार को बचाने का। और जो अब तथ्य है वो और साफ हो गए। दो तरफा चोरी हुई। एक तो 65 लाख वोट आपने डिलीट किए और दूसरी तरफ एक एक कमरे में 7-7, 70-70, 80-80 लोग, एक मकान में 1000 लोग मिल रहे हैं तो जोड़ भी रहे हैं आप, तो लाखों निकाल रहे हैं और लाखों फर्जी वोट बना रहे हैं। अब ये चोरी नहीं रही, ये डकैती हो गई और इस डकैती को अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुदन चौधरी जम्मू के क्षतिग्रस्त हुए तवी पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने खुद एनक्रोचमेंट की है, कुछ लोगों ने, कुछ स्मार्ट सिटी वालों ने की है। इस वजह से तवी के बहाव और चौड़ाई में कमी आई। इसका डिजाइन गलत है। काश वो अफसर इस समय नौकरी में होते, फिर हम उनके खिलाफ एक्शन लेते। हम इस सब की जांच करवाएंगे। किस तरह देखते हैं इतने लोग मारे गए? देखिए, वैष्णो देवी यात्रा जो है ये एलजी साहब को जवाब देना पड़ेगा। एलजी साहब के टाइम पे पहले भी एक स्टैम्पर्ड हुआ था माता वैष्णो देवी के दरबार में, आपको याद होगा। आज ये दूसरे यात्रा नुकसान हुई। जब एक हफ्ते का अलर्ट था, एक रेड अलर्ट था, एक वार्निंग थी कि बहुत बड़ा क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है, उसके बावजूद भी ये यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यही आपने गलती मचेल माता की यात्रा में की। वहाँ पार्डर में लोगों को रोका नहीं, यात्रा रोकी नहीं, जिससे वहाँ लोग मारे गए। अभी भी वहाँ रेस्क्यू चल रहा है, अभी लाशें पूरी नहीं मिली, लोग नहीं मिले। आज सेम आपने यहाँ कर दिया अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी की। यहाँ तो एक सिस्टम, चलो मचेल माता में तो कुछ सिस्टम नहीं, यहाँ तो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जिसके चेयरमैन ऑनरेबल एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब हैं। और मनोज सिन्हा साहब ये सरकार के अंडर तो है नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर तो श्राइन बोर्ड है नहीं, ये आपके अंडर था। आप क्या कर रहे थे? आप यूपी और बिहार में बैठे हुए थे और जम्मू कश्मीर तूफान से लड़ रहा था, बारिशों से लड़ रहा था, कहीं पुल डह रहे थे, कहीं लोग मारे जाते, कहीं क्लाउड ब्रस्ट हो रहे थे। आप क्या कर रहे थे? और अगर आप एक फ़ोन आपने करना था वहाँ दिल्ली से जहाँ भी आप थे, एक फ़ोन करना था खाली कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है ये रोक दीजिए, लेकिन आपने वो यात्रा रोकी नहीं। और आज 35 लोग हमारे यात्रु जो बाहर देश और दुनिया से आए हुए थे वो हमारे मारे गए हैं। इसलिए ये खाली मारे गए नहीं, इनको मारा गया है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को कहेंगे कि दिल्ली से एक हाई लेवल कमेटी बने जो एलजी साहब का भी रोल देखे, जो यहाँ के जो यात्रा चलाते हैं उन ऑफिसरों का रोल भी देखे, और इस यात्रा को जहाँ जिस पार्ट पे भी नेग्लिजेंस हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इवन के उनके खिलाफ FIR हो। जम्मू कश्मीर के महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई विरार की एक 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग मंगलवार बुधवार के बीच रात गिर गई थी। मलबे में 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका लगाई गई थी। हाल ही में मिले जानकारी के अनुसार इस हादसे में
17 लोगों की मौत हो गई है और एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग अभी तक मिसिंग हैं? अभी जो घटना हुई इसमें 9 लोग इंजर्ड हुए, उनके ऊपर उपचार अभी शुरू है और 15 लोग हैं कि जिनकी मौत हुई है। और यहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक 2 लोग वो लापता है, उनका शोध अभी यहाँ जारी है। सर, किस तरह की महानगर पालिका इन पीड़ितों को सुविधाएं दे रही है, किस तरह के मुआवजे के बारे में कहा गया है अभी तक? पीड़ितों को महानगर पालिका ने रहने की सुविधा कर दी है, खान पान की सुविधा कर दी है, जब तक उनका ये परमानेंट अभी नहीं होता तब तक। और उनके मुआवजे के लिए कॉरपोरेशन प्रयत्नशील है। कल आयुक्त महोदय जी भी आए थे इधर और मुआवजे का जॉब के नियम के अनुसार है, हम वो कर देंगे। सर, इसमें लोगों के सामान डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उनको कैसे रिकवरी देने की प्रयत्न किया जा रहा है? नहीं, लोगों का सामान जितना निकल सकता था उतना हमने सामान उनका निकल दिया है। जो भी था उसमें उनकी बैग थी, उनके कुछ कागजात थे, इसके जेवर थे, सब कुछ पुलिस का सामने हमने लाके उनको लोगों को देने का प्रयास किया है। अभी तक इसमें कितने लोग मिसिंग हैं और आगे की क्या कार्रवाई होगी? अभी जो जानकारी मिल रहे हैं 2 लोग अभी मिसिंग है ऐसा समझता है। इसके अभी ये जिसका ट्रेस जो है तो अभी शुरू है। आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी? यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश ने उत्तर भारत में कहर बरपा दिया है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों के टुकड़े दरक रहे हैं और कई सड़कें बाधित हो गई हैं। इस आपदा में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हर मुश्किल हालात में भारतीय जवान देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनडीआरएफ की तारीफ करते हुए कहा कि जवानों ने जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जवान लोगों को अपने कंधों पर बैठाकर जलमग्न सड़कों से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चारों तरफ हिमाचल प्रदेश आपदा में इस वक्त जो है वो प्रभावित हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हुई है और पिछले 3 दिनों से चंबा जिला में संपर्क टूटा है, सड़क टूटी है। कितने लोग प्रभावित हैं इसका आकलन करना ही मुश्किल है, इसकी जानकारी मिल नहीं पा रही है। मंडी, कुल्लू, मनाली का जो रास्ता है अवरुद्ध पड़ा है। लाहौल स्पीति में लोग फंसे हैं। बंजार विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ, कुल्लू में, मनाली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और पूरे हिमाचल प्रदेश में अब आज की तारीख में कोई जिला नहीं है जहां प्रभावित नहीं हुआ है इस बारिश के कारण जनमानस। ऐसे में विधानसभा का सेशन चला है। एक तो पहली बात, जब सेशन होता है तो मुख्यमंत्री को पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो छोड़नी चाहिए होती है। विधानसभा सत्र पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और रही भी है, हमने भी हमेशा किया है। हम पार्टी की एंगेजमेंट को उनको रद्द करते थे, कैंसिल करते थे, पोस्टपोन करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री गए हैं पिछले कल से दिल्ली, परसों से दिल्ली गए हैं शायद, और दिल्ली के बाद आज बिहार गए हैं। बिहार में क्या है, पॉलिटिकल रैली है उनकी, उस रैली के लिए गए हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है प्रदेश में इतनी आपदा के दौरान सरकार में जहां काम करने के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों की जिंदगी बचाना, लोगों को राहत पहुंचाना, मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करने के लिए बिहार गए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वही आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि 25 और 26 अगस्त के लिए हमने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। इसका कारण सक्रिय पश्चिमी विमोश का और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही थी। कल से सिस्टम थोड़ा कमजोर हो गया है। आज भी हमने अनुमान लगाया है कि वर्षा की गतिविधियां अधिक नहीं रहेंगी। हालांकि इसके बाद अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान भी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इसके बाद पूरे हफ्ते इस तरह की गतिविधियां रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में बहुत अधिक या हल्की वर्षा हो सकती है। देखिए, जैसे आपने कहा 25 और 26 के लिए हमने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट दिया हुआ था
और उसका रीज़न यही था, एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। उसके अलावा बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही थी, ईस्टर्लीज बे ऑफ बंगाल से आ रही थी। इसके अलावा अरेबियन सी से भी हवाएं आ रही थी। तो पूरा जो कन्फ्लुएंस जोन था वो जम्मू डिवीजन रहा, जिसके कारण 26 को काफ़ी ज़्यादा रेन रहा। और कल से सिस्टम थोड़ा वीक हो गया। कल ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेन नहीं रही और आज भी हम अनुमान लगा रहे हैं कोई ऐसा ज़्यादा रेनफॉल नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं आज के लिए जो हमारा है कोई इसके लिए अलर्ट नहीं है। और इसके बाद थोड़ा आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर हिमाचल ऑलमोस्ट पूरा वीक रहेगा। इसके बाद जम्मू में तो खैर जम्मू एंड कश्मीर में कल के बाद 2-3 दिन रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड ऑलमोस्ट पूरा वीक रहेगा। और उत्तराखंड में आज से हमारा ऑरेंज अलर्ट है, वहां वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक्सट्रीमली का हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और अगर बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब हरियाणा के लिए हमारा अभी येलो अलर्ट है। इसके बाद जैसे मानसून ट्रफ थोड़ा ऊपर आता है तो उसके कारण जहां आइसोलेटेड हैवी रेन हो सकती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने आज दावा किया कि अमेरिका से जो कॉटन भारत आता है उस पर मोदी सरकार ने ड्यूटी हटा दी है। पहले 11% ड्यूटी थी। केजरीवाल ने कहा, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है, हमें कपास पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। कोई चारा नहीं बचेगा। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है। इंडिया में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। तो भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने कहा, मैं सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए, आज़ादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं वो संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अम्बेडकर जी ने देश को दिया है। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। ये संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और
मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एसआईआर का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इंडिया अलायंस सिर्फ भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता जागरूक है और उसे पता है कि यह बिहार के हित में है। अब देखिए, वो कितना समय लेंगे पता नहीं। वो बम फोड़ रहे थे, जनता सब देख रही है। बिहार में कोई मुद्दा एसआईआर नहीं है। बिहार के लोगों ने देखा है, इसी बिहार की धरती से देखा है कि उनकी दादी ने किस तरह लोकतंत्र को कुचला था, पत्रकारों को जेल में डाला था, सभी नेताओं को जेल में डाला था। इसलिए बिहार की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि प्रतिक्रिया तो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। हमें स्वयं भी अंदाजा नहीं था कि वोटर अधिकार यात्रा, जिसकी शुरुआत चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत के खिलाफ आक्रोश से हुई थी, वह यहां तक पहुंच जाएगी। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि बिहार का बच्चा बच्चा अब अपना अधिकार मांग रहा है। देखिए, रिस्पॉन्स तो आप सब देख रहे हैं और आप नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। हमें स्वयं भी अंदाजा नहीं था कि वोट अधिकार यात्रा, जो चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत के खिलाफ आक्रोश से इसकी शुरुआत हुई थी, ये यहां तक पहुंच जाएगा। जर्रे जर्रे, चप्पा चप्पा में एक एक बच्चा बोल रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर। दिक्कत क्यों है? सबसे मौलिक अधिकार है मत। आपका मत सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, आपका वर्तमान सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो फिर लोकतंत्र का मूल ही खत्म हो जाता है ना। उस दृष्टिकोण से देखिए कि तेजस्वी जी, राहुल जी, महागठबंधन के तमाम लोग और इन सब से ऊपर एक एक इंसान, एक एक नागरिक, उसने फिजा बदल के रख दी। वही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी आरक्षण लेकर आई थी, उस पर जो कानूनी अड़चने हैं उसे लेकर चर्चा की गई। कानूनी रूप से तर्क कई तरीके के हैं। यदि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिससे ओबीसी आरक्षण को जल्दी लागू किया जा सके तो यह सकारात्मक कदम होगा। स्वाभाविक तौर पर सर्वदलीय बैठक में नीति है कि कानून को लागू किया जाना चाहिए और 6 साल तक इसे जिन्होंने रोका उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी, उस पर जो कानूनन अड़चने हैं उसको लेकर चर्चा के लिए। इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी हैं, पार्टियों के भी हैं। तो चूंकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। पर ये भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने 3, 4, 5 तारीखों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से, 6 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, और अलग अलग तरह के और भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों और वकीलों ने इसमें गुमराह किया उनको भी, चूंकि सरकार का 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा आसपास वकीलों के लगे हैं, तो ये भी आखिर जनता का पैसा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सोच है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूं। अमेरिका और रूस के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से भी नाराज हैं, लेकिन इसी बीच एक अहम खबर सामने आई है। अमेरिका ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में छूट दे दी है।
ट्रंप ने रूस पर लगे अपने प्रतिबंधों के बावजूद कुछ खास हीरो के आयात पर लेकर अनुमति दी है। अमेरिका ने 1 सितंबर से 2026 तक के लिए छूट दी है। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने एक जानकारी शेयर की। इसके मुताबिक 1 सितंबर 2026 तक हीरो का आयात किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। अगर हीरा 1 कैरेट से ज्यादा वजनी और 1 मार्च 2024 से पहले रूस से बाहर था तो उसका आयात किया जा सकेगा। वहीं अगर वो 0.5 कैरेट से ज्यादा वजन का है और 1 सितंबर 2024 से पहले रूस से बाहर था तो उसे भी आयात किया जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। उन्हें इस बात से दिक्कत है कि भारत रूस से क्यों तेल खरीदता है, जबकि चीन भी रूस से तेल खरीदता है और उसने खुद भी अब हीरे को लेकर छूट दे दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रहा है। अब भारत और अमेरिका के संबंध भी उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।